श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं संतान सप्तमी की सरल विधि। सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी पर हम पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछा लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उस पर फूलों से हम आसन बिछाएंगे, फूल और चावल अक्षत से। अब हम शिव भगवान की, शिव परिवार की एक मूर्ति या जो भी आपके पास फ़ोटो हो तो वो स्थापित कर लेंगे। मेरे पास ये थी तो मैंने स्थापित की है। आप भी इस तरह से कोई भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे डोरा। कुछ लोग संतान सप्तमी में कड़ा भी बनवाते हैं, तो जिसने कड़ा बनवाया है तो कड़ा पूजा में रख ले, वो डाल सकते हैं। अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं या कड़ा नहीं बनवाया है तो आप मेरी तरह ये डोरा भी बना सकते हैं संतान सप्तमी का। संतान सप्तमी का डोरा बनाने के लिए आपको जो कलावा है, नॉर्मल कलावा जो हम हाथ पे बांधते हैं, वो हम ले सकते हैं। उसको 7 बार हम लेंगे और साथ ही उसमें हम गांठें लगाएंगे। मैंने मोली को 7 बार लेकर उसमें 7 बार गांठ लगा ली है, तो आप भी इसी तरह से ले सकते हैं और आपका डोरा आप तैयार कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। संतान सप्तमी के लिए डोरा बनाते समय में ध्यान रखना चाहिए कि हम डोरा पूजा में बैठकर ही बनाएं और डोरा थोड़ा बड़ा कलावा ले बनाएं, ताकि वो कलाई में हम बांध सकें। डोरे को हम चौकी पर ही रखेंगे, हमें डोरे का भी पूजन करना है। इसके बाद हमें मिट्टी की मूर्तियों का पूजन करना होता है, तो आप मिट्टी की मूर्तियाँ बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, अदरवाइज़ पिंडी रूप में ही आप थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी जो है वो आप किसी भी गमले से या साफ पेड़ के नीचे से आप ले सकते हैं। अब लेकिन वो गमला तुलसी का पौधे का गमला नहीं होना चाहिए, या तुलसी जहाँ पर लगी हो ऐसी जगह की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये मूर्तियाँ हमने गणेश जी, शिव जी भगवान और माता पार्वती की बनाई हुई हैं। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे और हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प करेंगे कि हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, आज मैं अपने बच्चों के लिए आपका संतान सप्तमी का व्रत कर रही हूँ, आपका सेवा पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरा पूजन स्वीकार करें और मेरे बच्चों के जीवन में कोई भी बाधा आए तो उसे दूर करें, उनको लंबी उम्र प्रदान करें। उसके बाद जो फोटो रखा हुआ है उस पर जल का छींटा दें, भाव रूप से स्नान करा दें और जो हमने मिट्टी की मूर्तियाँ ली हैं उनका हम जल से अभिषेक करेंगे। पहले हम जल चढ़ाएंगे, फिर हमें कच्चा दूध चढ़ाना है और उसके बाद फिर से हम दोबारा जल चढ़ाएंगे। इस तरह से 3 बार हम शिव जी भगवान, माता पार्वती और गणेश जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद फिर हम माता पार्वती को चुनरी उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा या मोली भी माता को वस्त्र रूप में अर्पित कर सकते हैं। फिर आप कलावा गणपति जी को, भगवान शंकर को और माता पार्वती को जो हमने मूर्ति बनाई है उनको भी समर्पित कीजिएगा वस्त्र रूप में। फिर हम तिलक लगाएंगे। सबसे पहले हम गणपति जी को और शिव शंकर भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। उनको रोली का तो तिलक नहीं लगता है, तो बाद में मिक्स ना हो जाए, तो इस वजह से पहले हम गणपति जी को और शिव शंकर भगवान को चंदन का तिलक लगाकर फिर रोली का तिलक माता को और गणपति जी को समर्पित करेंगे। साथ ही हमें डोरे को और दीपक को और हमारी जो फोटो हमने लगाई है माता पार्वती और शिव शंकर भगवान की, वहाँ पर भी हम तिलक लगाकर जो वस्त्र हमने कलावा जो मूर्तियों को दिया है उनको भी हम तिलक लगाएंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप उससे पूजन कर सकते हैं, और अगर फूल ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आराम से ध्यान से मन से बोलकर अपना पूजन कर सकते हैं। इस पूजा में ध्रुवा घास का बहुत महत्व है, तो ध्रुवा घास आप ज़रूर चढ़ाइएगा। और साथ में ही बेलपत्र का भी बहुत महत्व है, क्योंकि शिव शंकर भगवान को प्रिय है बेलपत्र, तो हम बेलपत्र भी चढ़ाएंगे। फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे और माता पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान भी अर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आप 5, 7, 9, 11 जितना चाहें अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। हम भोग 2 जगह पर 7-7 पूरियाँ और एक एक मिठाई या एक एक फल रख सकते हैं। 7 मीठी पूरियों का जो भोग एक लगा है वो माता पार्वती के लिए है, और जो दूसरा है वो हमें खाना होता है, जिसने व्रत रखा होता है उसके लिए। माता पार्वती का भाग है वो आप किसी को भी दे सकते हो, जैसे आपकी ननंद, भाभी, कोई भी सास हो उनको आप दे सकते हैं। भोग में आप पूरी, हलवा, खीर कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जल का भोग लगाएंगे और भगवान को दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हम व्रत कथा सुनेंगे। संतान सप्तमी की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर व्रत कथा सुनेंगे।
कथा सुनने के बाद ये फूल और चावल हम भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़े से लोटे में भी डाल देंगे जल के। इस तरह से हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी और हम उसके बाद भगवान की धूप दीप से आरती करेंगे। पहले प्रेम पूर्वक गणपति भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद हम शिव जी भगवान की भी आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे भगवान से और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर सीधे हाथ से लोटे से जल लेकर 2 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे और जो जल हमारा होगा उसको हम सूर्य को अर्घ देंगे। फिर जो हमने डोरा बनाया है हम यहीं बैठकर हमें उसको डालना होगा। अगर आपने कड़ा बनवाया हुआ है तो आपको कड़ा यहीं पर बैठकर डालना होता है। डोरा आपने सीधे हाथ में ही बांधिएगा। जो हमने भोग लगाया है पार्वती माता के नाम का एक भाग है और एक हमारे नाम का भाग है जिसने व्रत रखा है। तो जो पार्वती माता के नाम का भाग है वो आप अपने किसी बड़े को, जैसे आपकी सास हो गई, जेठानी हो गई, या अपनी ननद को आप दे सकते हैं। जो दूसरा भाग है वो आपको स्वयं व्रती को ही खाना है। श्रृंगार का सामान आप अपने आप यूज़ कर सकते हैं। दक्षिणा जो रखी है आपने वो आप दान में दे दीजिएगा अपने किसी भी बड़े को या जिसको भी आप खाने का एक भाग दे रहे हैं। मूर्ति का विसर्जन किसी बड़े बर्तन में आप पानी लेकर उसमें उनको विसर्जित कर सकते हैं और उसके बाद उस पानी को किसी पौधे के नीचे जड़ में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे की जड़ में हमें विसर्जन नहीं करना होता। धन्यवाद।